बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्फिनेटिव जो है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में भी हमने इसको एक्सरसाइज किया था। आज वर्ब के बाद देखेंगे इसकी पोजीशन कौन सी बनती है। तो वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव किस तरह आता है, ये ज़रा हम चीज़ें देखेंगे। पहली बात तो ये कि वी कैन यूज़ इट टू इन्फिनेटिव फॉर्म आफ्टर वर्ब। वर्ब के बाद हम यूज़ कर सकते हैं जी। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये देखें कि एक ही जो टेंस है उसमें एक ही सेंटेंस में वर्ब तो एक ही होता है, ये वर्बल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं, ये ज़रा ज़हन में रहेगा। आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट। आप इसमें देखें कि ये है जी मेन वर्ब हमारा और ये है इन्फिनेटिव। तो वर्ब के बाद जस्ट आफ्टर जो वर्ब है टू इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो यूज़ हो रही है। शी लव्स टू प्ले टेनिस। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ भी देखें तो ये जो है मेन वर्ब है और ये जो है इन्फिनेटिव है जो उसके बाद यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि दोनों सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव के फ़ौरन बाद जो है वर्ब के फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव जो है यूज़ हो रहा है। दूसरा इसका तरीक़ाकार ये हो सकता है कि जी हम ये वाले वर्ड जब यूज़ करें तो उनके बाद इस्तेमाल करना टू इन्फिनेटिव फॉर्म जो है लाजमी हो जाता है। मतलब जैसे सीम, अपीयर, टेंड, ग्रो, टर्नड आउट, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके आगे जो है इन्फिनेटिव यूज़ करके हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं आम तौर पर। लेकिन ये कोई वाहिद तरीका नहीं होता, किसी तरीके से कर सकते हैं और मेथड भी है, वो भी बताते हैं आप कुछ। द प्लेन सीम्ड टू बी लूजिंग हाइट। यानी कि कोई मुसाफिर अपने सफ़र का हाल दे रहा था और वो बता रहा था कि जनाब एक जगह हम पहुँचे और वहाँ पे प्लेन इस तरह लग रहा था कि जैसे उसने हाइट लूज़ कर दी है। तो द प्लेन सीम टू बी लूजिंग हाइट, ऐसा लगता था कि जैसे जहाज़ अपनी जो हाइट है वो लूज़ करता जा रहा है। ही अपीयर टू बी अ नाइस मैन। वो बज़ाहिर भला आदमी मालूम होता था। तो आप इन सब में देखें कि हमने जो है यहाँ सीम्ड के बाद, जैसे मैंने कहा था कि ये वाले वर्ब अगर इस्तेमाल होंगे तो उनके बाद जो है वो इन्फिनेटिव के लिए हम जगह खुद बना लेते हैं। इन्फिनेटिव जो है वहाँ यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखें सीम्ड इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद टू बी जो है इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो यूज़ हुआ है। इसी तरीके से यहाँ फिर अपीयर्ड यूज़ हुआ है और उसके बाद टू बी फॉर्म जो कि इन्फिनेटिव फॉर्म में फिर यूज़ हुआ है। तो लिहाजा ये जो दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि जब सीम, अपीयर और टेंड और ग्रो और टर्न आउट, ठीक है ना, तो ये वाले इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं पहली फ्रेज़ में, तो दूसरी फ्रेज़ के अंदर जो है वो लाजमन हम जो है वो इन्फिनेटिव फ्रेज़ के तौर पर इन्फिनेटिव उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस को बिल्ड करने का वाहिद तरीका ये वाला नहीं होता। इसको अगर हम चाहें तो विदाउट इन्फिनेटिव, जैसे हम फाइनाइट क्लास कहते हैं, फाइनाइट क्लास के तौर पर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। फाइनाइट क्लास वो होती है इसमें मेन वर्ब होता है, तो दोनों के अंदर मेन वर्ब दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए इसी सेंटेंस को अगर हम देखें, द प्लेन सीम्ड टू बी लूजिंग हाइट, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, द प्लेन सीम्ड दैट इट वॉज लूजिंग हाइट। अब इसमें देखें कि ये मेन वर्ब है और उसके बाद दूसरी जो क्लास है, इसमें टू क्लासेस हैं। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एक क्लास होगी और दूसरी क्लास सब्जेक्ट और वर्ब दूसरी क्लास होगी। तो अब आप देखें दो क्लासेस हमने दे दी हैं। द प्लेन सीम्ड दैट इट वाज लूजिंग हाइट, ऐसा लग रहा था कि प्लेन जो है अपनी हाइट लूज कर रहा है। तो अब आपने देखा कि इसको हमने इन्फिनेटिव को यूज़ किए बगैर सेंटेंस को बिल्ड कर दिया और उसका जो कंप्रीहेंशन है, मफहूम है, वो भी वही है, उसको चेंज नहीं आने दिया। तो लिहाजा ये डिपेंड आप पे करता है कि आप ग्रामेटिकल मटेरियल को किस खूबसूरती के साथ जो है जब आप कंपोज करते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड होता है ना कंपोजिशन, एक होती है ग्रामर और एक होती है कंपोजिशन। ग्रामर ये है कि इन सारी बिट्स को आप जाने बहुत अच्छी तरीके से, और कंपोजिशन ये है कि आप लेटर लिख रहे हैं, आप ऐसे लिख रहे हैं, आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, वट एवर यू आर राइटिंग, उसमें ग्रामेटिकल रूल्स के लिहाज से परफेक्टली ग्रामर की तमाम एंटिटीज़ को यूज़ करना, दिस इज़ कॉल्ड कंपोजिशन। इसको हम कंपोजिशन कहते हैं। तो कंपोजिशन की फॉर्म ये भी हो सकती है कि जिसमें दो क्लासेस हमने दे दी हैं। कंपोजिशन की फॉर्म ये भी हो सकती है कि एक मेन क्लास है, दूसरी उसकी जो है हमने इन्फिनेटिव क्लास साथ अटैच कर दी है। उसकी फॉर्म ये भी हो सकती है कि जनाब ये वाले वर्ड यूज़ करके साथ हमने इन्फिनेटिव क्लास लगा दी, या मेन वर्ब के फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव लगा के हमने अपना मतलब भी सीधा कर दिया। तो लिहाजा इनमें से कोई भी जो है आप स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड योर चॉइस। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। थैंक यू।